उन्होंने कहा था कि पिछड़ा में अति पिछड़ा वर्ग बनाया जाए, तो उसको तो आपने माना नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आया कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव आया कि भाई जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है, लेकिन आपने जातिगत जनगणना कराना आपको मंजूर नहीं हुआ। और आपने क्या कहा कि 1994 में प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं, मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल किया गया। तो जब 1994 में शामिल कर ही लिया गया था कि 2002 में क्यों शामिल किया? एक ही जाति को दो बार, ये क्या जालसाजी है? 1994 में भी और 2002 में भी। अब मैं दिखाता हूं इनका कारनामा देखिए। मैं दिखा रहा हूं, दोनों दस्तावेज मेरे पास हैं। ये गुजराती में है ये ऑर्डर, और ये हिंदी में है। ये गुजराती में, ऐसा नहीं कि आपकी जागीर है गुजरात का परिपत्र हम लोग को भी मिल जाता है, और ये हिंदी में है। अब इसमें खेल देखिए। अभी एक केंद्रीय मंत्री बोले ये तो तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का अपमान करता है आदमी, अपने संसदीय दल के नेता का अपमान। ये देख लीजिए, घाची मुस्लिम, तेली अलग बिरादरी है, मोड़ घाची अलग है, तेली राठौड़ अलग है, तेली अलग बिरादरी है, और कह रहे हैं प्रधानमंत्री तेली जाति के। बताइए तो, प्रधानमंत्री का ये अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनकी जाति है मोड़ घाची और उनके बारे में बोल रहे हैं कि तेली है ये। बताइए ये कहां से ले आए? और हम मोड़ घाची के इतिहास को भी बताना चाहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। यह 1931 की जनगणना का है। 1931 का सेंसस, जो लास्ट जातिगत जनगणना हुआ, उस जातिगत जनगणना के बारे में जानिए। हिंदू घाची और मुस्लिम घाची दो सामाजिक समूह गुजरात में होते थे। अहमदाबाद घाची, जो उसमें सामाजिक समूह थे, वह देख लीजिए, वह साफ साफ लिखता है, ऑन द 8 divisions the Moda and Sikpuriyas rank highest, the other various eating food cooked by them, and they do not eat food cooked by the other 6. अब 6 कौन कौन थे? अहमदाबादी, चंपरिया, मोड़, पटानी, सिद्धपुरिया, सुरती, कहमटिया, पंचोली। 6 सामाजिक समूह 8 सामाजिक समूह में से के साथ कुछ एक ऐसे सामाजिक समूह थे जिससे मोड़ घाची के लोग उनका खाना मंजूर नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप यह मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने बताया कि 1994 में जब मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल कर लिया गया, तो 2002 में क्या जरूरत पड़ी थी एक जाति का 2 बार? ये कहां संभव है भाई? ये तो बिल्कुल लगता है कि भद्दा मजाक बना दिया आपने। और हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि मोड़ घाची अगर पिछड़ा है
जिसका दावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो दो ही स्तर पर होता है ना, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। तो मोड़ घांची 1931 की जनगणना में इसका साक्षरता दर था 40.59% और राजपूत जाति का साक्षरता दर था 15 से 20%, पटेल जाति का 25 से 35%। तो जिसका साक्षरता दर 12 से 15 से 20%, राजपूत का, पटेल का 25 से 35%, वो रहेगा अगला। और जिसका साक्षरता दर है 40.59, वो रहेगा पिछड़ा। ये कहाँ का पैमाना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? यह साफ साफ बताइए। चूंकि 1931 की जनगणना के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुआ, तो कौन सी वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने पिछड़ा समुदाय में इसको जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया? और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं, आपने तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा, जो मैंने वीडियो दिखाया था, कि हम पिछड़ा नहीं, पिछड़ा के बेटा हैं, हम अति पिछड़ा हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब गुजरात में अति पिछड़ा समुदाय ही नहीं है, उसका वर्गीकरण नहीं हुआ, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के समय भी यह सुझाव दिया गया था, तो आप अति पिछड़ा कैसे हो गए? अब हम यह जानना चाहते हैं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है तो हम चुनौती दे रहे हैं, अगर हिम्मत है, हमारे आरोप अगर गलत हैं, जो दस्तावेज की बुनियाद पर है, सारा दस्तावेज मेरे पास है, हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो हम पर। है कलेजा में दम तो हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं, और जातिगत सर्वे देश के अंदर करवाओ। जातिगत जनगणना जब हो जाएगा तो आपके राजनीति का फरेब का भी उद्घाटित हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि उस बात का एहसास है कि हमारे संसदीय दल के नेता ने मोड़ घांची जाति, जिसका साक्षरता दर 1931 की जनगणना में 40% से ज्यादा था, जिसको अगड़ी जाति था, जिसका साक्षरता दर कम था, उसको अगड़ा में रहने दिया, और जिसका साक्षरता दर ज्यादा था उसको पिछड़ा में शामिल कर लिया, वोट की सौदागरी करने के कारण। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, हिम्मत अगर है आप में, अगर हमारे आरोप हैं और आरोप अगर गलत है,